चौड़म शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। P3Y से संबंधित एक अजूबा अनुभव। अजूबा इसलिए कि अविश्वसनीय। वैसे P3Y में सब कुछ ऐसा होता है जो कल्पना के परे है, मतलब कि लगता है ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा। तो ये उन दिनों की बात है जब परम जी बोकारो में आए हुए थे और 1 महीने से गुजरात के 3 लोग मेरे यहाँ अवस्थित थे। एक तो अक्षय चौहान सूरत से, डॉक्टर अजित वो भी सूरत से, और एक बंटू शर्मा। वैसे उनका नाम राजकुमार शर्मा है, बट हम लोग बंटू भाई, बंटू शर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तीनों लोग करीब 1 महीने से मेरे यहाँ थे बोकारो में। मेरे यहाँ मतलब परम जी के साथ थे। अनेक तरह की बातें हुई उस समय, वो सब अभी बताने लायक नहीं है, अब बताऊंगा भी नहीं। बाद में थोड़ा आप लोग कुछ और वीडियोस देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो परम जी का केस कुछ दुष्ट आयकर अधिकारियों की वजह से वो लोग परेशान कर रहे थे हम लोगों को। तो उस समय में रांची आना जाना ज़्यादा होता था, क्योंकि हम लोगों के जो कमिश्नर बैठते थे ना, वो रांची में बैठते थे। तो कोई भी पेपर देना, पेपर लेना, कुछ परमिशन लेना, पिटीशन देना, इत्यादि इत्यादि। तो सुबह में सभी लोगों को बोकारो से सूरत जाने की तैयारी थी, और परम जी की एक आदत थी कि जब कहीं जाना हो ना तो 5 बजे सुबह से ही बस जल्दी चलो जल्दी चलो। बहुत अच्छी आदत थी, बाद में मैंने रियलाइज़ किया। तो उसके 1 दिन पहले, मैंने सुबह में जाना है तो 1 दिन पहले मैं और अक्षय अपनी गाड़ी से, मैं ही ड्राइव कर रहा था, और रांची कमिश्नर के यहाँ मिलने जाना था। कुछ परम जी का कागज़ जमा करना था। परम जी को बेवजह ये लोग परेशान कर रहे थे। तो अभी ये सब मामला चल रहा है, आगे भी चलेगा, और इन सबको दंड भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ कि शाम हो गई चलते चलते, और रांची से रामगढ़ की एक दूरी है करीब 40-45 किलोमीटर्स, और रामगढ़ से 80 किलोमीटर है बोकारो, यानी टोटल 120 किलोमीटर्स। और 20 किलोमीटर के बाद एक होटल है, होटल मानसरोवर या कुछ और नाम, जो हाईवे पर ही है, और वहाँ बहुत अच्छा स्नैक्स वगैरह मिल जाता है, खाने में पीने की चीज़ें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि खाना खा के चलते हैं, क्योंकि बोकारो जाने में भी 2-3 घंटे, क्योंकि उस समय की सड़क बहुत अच्छी नहीं थी रामगढ़ वाली। अब तो अच्छी हो गई है रामगढ़ से बोकारो। तो हम लोग चले, और मैं चलता था तो एक पाउच था सैमसोनाइट का, काला रंग का छोटा सा, और उसमें कुछ पैसे रख लेते थे। तो उसमें 1 लाख रुपए की एक गड्डी, 1000 रुपये की आती थी उस समय। तो वो मैं एक गड्डी ऐसे पूरी की पूरी उसमें रखा कि कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए। और रांची से वापसी में हुआ कि चलिए कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। तो कुछ हम लोगों ने खाया पिया, और वो गलतीवश वो पाउच वहीं छूट गया। उस समय मुझे मालूम नहीं हुआ। वहाँ से 20 किलोमीटर रामगढ़ आए, और रामगढ़ से 20 किलोमीटर एक जगह है चितरपुर, 40 किलोमीटर। तब तक अंधेरा हो चुका था, यानी शाम तो हो ही गई थी, रात होने लगी थी। और वहाँ पर मैंने अक्षय से पूछा, अक्षय मेरा पाउच, मैंने पास उसमें नहीं था, तो मैंने कहा कि ज़रा पाउच देखिए, पाउच कहाँ पर है। तो इधर उधर देखा तो बोला कि पाउच तो सर नहीं है। तो मैंने गाड़ी रोकी, हम कि ज़रा ठीक से देखिए। तो सारा देख के बोला कि नहीं सर, पाउच तो गाड़ी में कहीं नहीं है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं उसको भूल जाऊं, और दूसरा कि वापस होके फिर देखूं, पूछूं। वैसे उसकी संभावना बहुत कम थी कि मुझे वो मिल जाए।
अब दुविधा चलने लगी मन में, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं। तो मैंने परम जी को स्मरण किया, एक पत्र किया, और चूंकि वहाँ से वापस उरमाझी जाने और माझी से फिर बोकारो जाने में ये करीब 2 घंटे से ज़्यादा का एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला था, और सुबह 5 बजे मुझे निकलना भी था। हम लोग सभी को 2 गाड़ियों से, एक गाड़ी बंटू शर्मा चलाते थे और एक अपनी गाड़ी हमारी रहती थी, तो अम्बू वगैरह उसमें बैठ जाती थी। तो क्या करूं, बहुत दुविधा में थे। फिर मैंने डिसाइड किया, मेरे को कुछ निर्देश आया परम जी का कि नहीं जाओ। तो मैंने एक पत्र किया, और ये तय हुआ कि अगर परम जी का फ़ोन आएगा कि कहाँ रह गए, तो झूठ नहीं बोल पाऊँगा, सब सच बात बताना होगा। और अगर अम्बू का आया तो बताना है कि गाड़ी का टायर खराब हो गया है और टायर लाने कहीं गया है। और यही हुआ। खैर संजोग से परम जी ने फ़ोन नहीं किया। अम्बू ने कहा कि बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए हम, कि ऐसा टायर खराब हो गया कि टायर रामगढ़ में यहाँ मिल नहीं रहा है, तो लाने गया है, इत्यादि इत्यादि। खैर 40 किलोमीटर वापस हुए, तब तक और रात हो गई थी। तो जब जैसे हम मुरमाझी पहुँचे वापस, और काउंटर पर जो पैसे लेते हैं ना कैशियर, तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया था अपनी बात, तो वो दराज खोले और मेरा पाउच निकाल के दे दिए। ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अनुभव भी था, आश्चर्यजनक भी था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने देखा इसमें क्या है? तो बोले कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो बैरा ला के दिया कि सर का छूट गया है, और अक्सर हम लोग वहाँ बैठते उठते भी थे, आते जाते। तो खैर वो तो कोई बहुत माने नहीं रखता था। अगर किसी की नीयत खराब होती तो अगर वो कह ही देता कि नहीं है, तो मैं क्या कर लेता। लेकिन परम जी की शक्ति, परम जी का वरदान, परम जी का आशीर्वाद, और वो मुझे मिलना था। उसने एकदम हिफाजत से रखी थी वो मेरी पहुँच, और जैसे मैं गया निकाल के उन्होंने दे दिया। अब फिर वहाँ से वापसी यात्रा हुई शुरू बोकारो की। तो बोकारो जाते जाते देर हो गई थी, लेकिन परम जी तब तक नहीं सोए थे जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं गया। उनका जो गार्जियनशिप था ना, रियल गार्जियनशिप, कि कैसे ख्याल रखना, ध्यान रखना, और वो जहाँ भी रहते थे उनके लिए उनकी ये थी। उनके साथ मैं बहुत लोगों के पास गया हूँ, रहा हूँ, तो ये उनका बड़प्पन था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी अवस्था में जब दुविधा हो तो एक पत्र किया जाए। और ये जो 1 लाख रुपये मुझे वापस मिले, ये एक आश्चर्यजनक घटना थी वहाँ के लिए, क्योंकि वो तो बैरा और उसके कैशियर के बीच की बात थी, और तो किसी को मालूम नहीं था। मैं जाता, वो सिंपली कह देता कि नहीं भाई यहाँ तो नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा अनुभव था। और आज याद आया बहुत दिनों के बाद, अराउंड 20 ईयर्स के बाद, 20 या 19 ईयर्स के बाद, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड में ले आऊँ, क्योंकि इसी संकलन से जो पुस्तक लिखी जा रही है परम जी के बारे में, ये सब वर्णन होगा उसमें, अनुभव का एक चैप्टर होगा उसमें, अनेक अच्छे अनुभव। सब अनुभव तो सैकड़ों में है, हजारों में, लेकिन इसमें चुन के। तो जब भी ऐसा हो पत्र कर लीजिए। और पत्र कैसे करना है, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरा सामान कहीं छूट गया है, मुझे वापस सुरक्षित मिल जाए, कोई उसे चुराए नहीं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। और आप लोगों से निवेदन, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों को बताइए, पूज्य बनिए। परम जी का कहना है कि P3Y से जुड़े रहोगे तो विश्व स्तर की प्रतिष्ठा मिलेगी, और उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणं शरणं गच्छामि।